सबसे पहले हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि देखो सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। सो ये जो रिमेनिंग टर्म होगी यही होगी इंपीडेंस, दैट इज नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर सर्किट। देखो यहाँ पर हम इन फेजर डायग्राम्स को कंबाइन कर रहे हैं। सो तीनों की हम एक ही फेजर डायग्राम बना रहे हैं। अब यहाँ पर आई नॉट क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एंड एक्सएल क्या है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का काम इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है, दैट इज एक्सएल। देखो tan थीटा होता है सामने वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय साइड वाला डिस्टेंस। अब यहाँ पर फाई है, सो tan फाई क्या होगा, सामने वाला डिस्टेंस दैट इज EL माइनस EC डिवाइडेड बाय साइड वाला डिस्टेंस दैट इज ER। सो हेलो, हाउ आर यू? आई एम योर फिजिक्स टीचर स्नेहल सर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अ न्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड दैट इज इम्पेडेंस। सो आज हम इम्पेडेंस की बात करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो इम्पेडेंस क्या होता है, तो इम्पेडेंस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट। मतलब इम्पेडेंस ये एक नेट रेजिस्टेंस होता है LCR सर्किट का। अब LCR सर्किट मतलब क्या, तो LCR सर्किट में हम इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद एन AC सोर्स। देखो LCR सर्किट में हम इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद एन AC सोर्स। सो इसको हम सीरीज LCR सर्किट भी बोलते हैं। सो इंपेडेंस LCR सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होता है, और अगर ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट होता है ओहम। देखो बिकॉज SI यूनिट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओहम, और इंपेडेंस भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, इसीलिए इसका यूनिट भी ओहम ही होगा। सो SI यूनिट ऑफ इंपीडेंस इज ओहम। और अगर हमें यहां पर इंपेडेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस LCR सर्किट, देन सबसे पहले हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि देखो सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। So let's consider the potential difference across inductor is VL और EL, क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दोनों सेम ही होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा, तो वो होगा I नॉट इंटू XL। और ये हमने कैसे लिखा, तो यहां पर हमने यूज किया है ओहम्स लॉ का, दैट इज V इज इक्वल टू IR। अब यहां पर I नॉट क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एंड XL क्या है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का काम इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है, दैट इज XL। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, सो लेट्स कंसीडर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज VC और EC, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, तो वो होगा I नॉट। देखो यहां पर भी हम ओहम्स लॉ का यूज करेंगे, दैट इज V इज इक्वल टू IR। यहां पे I नॉट करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, और हमें करंट के मैक्सिमम वैल्यू से ही मतलब है, इसलिए हमने यहां पर I नॉट का यूज किया है इनटू रेजिस्टेंस। और कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज XC। सो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, एंड सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर होगा I नॉट इंटू R। सो अब हम क्या करते हैं, इन पोटेंशियल डिफरेंस को कंबाइन करते हैं, क्योंकि देखो यहां पर हमें नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज इंपीडेंस। सो इसके लिए हम यूज करेंगे फेजर डायग्राम का। देखो फॉर इंडक्टर EMF लीड करता है, इसलिए हमने एरो EMF की तरफ शो किया है, देखो इसे। और ये होती है फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टर, इसकी बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की है। ये होती है फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, सो हमने करंट की तरफ एरो किया है। एंड रजिस्टर में ना EMF लीड करता है ना करंट लीड करता है, दोनों में फेज डिफरेंस सेम होता है।
सो ये होती है फेजर डायग्राम फॉर रजिस्टर। सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है। फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टर, देखो इसमें ईएमएफ लीड करता है, सो हमने एरो ईएमएफ की तरफ शो किया है। ये होते हैं फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, सो हमने करंट की तरफ एरो शो किया है। और इसमें कोई लीड नहीं करता, इसमें फेज डिफरेंस सेम होता है करंट और ईएमएफ के बीच में। सो देखो यहां पर करंट सेम है, तीनों के लिए सेम है। सो हम क्या करेंगे, करंट को इस एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। देखो इस एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं। एंड फॉर इंडक्टर ईएमएफ लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। सो यहां से 90 डिग्री ऊपर होगा ईएमएफ फॉर इंडक्टर, दैट इज ईएल। देखो यहां पर हम इन फेजर डायग्राम्स को कंबाइन कर रहे हैं। सो तीनों की हम एक ही फेजर डायग्राम बना रहे हैं। अब फॉर कैपेसिटर ईएमएफ लैग्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2, मतलब ईएमएफ पीछे होता है करंट से बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। सो इस एक्सिस से 90 डिग्री नीचे यहां पे होगा ईएमएफ फॉर कैपेसिटर, दैट इज ईसी। और इसी एक्सिस पे होगा ईएमएफ फॉर रजिस्टर। देखो इसको आप सिंपलेस्ट वे में कैसे याद रख सकते हो, तो इस एक्सिस पर ऊपर की तरफ है ईएमएफ फॉर इंडक्टर। सो हमने क्या किया, इस एक्सिस पर ऊपर की तरफ ईएमएफ लिया इंडक्टर के लिए। अब इस एक्सिस पर नीचे की तरफ है ईएमएफ फॉर कैपेसिटर। सो हमने इस एक्सिस पर नीचे की तरफ लिया ईएमएफ फॉर कैपेसिटर। और सेम एक्सिस पर क्या होता है, तो ईएमएफ फॉर रजिस्टर। सो हमने सेम एक्सिस पर ईएमएफ फॉर रजिस्टर लिया। अब देखो हम क्या करते हैं, तो इन दोनों ईएमएफ को कंबाइन करते हैं। सो यहां पर हम हमेशा एक बात कंसिडर करते हैं कि ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर, यह हमेशा हम कंसिडर करते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, पर हम हमेशा कंसिडर यह करते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा है। सो इसकी कंबाइंड डायग्राम कैसी होगी इन दोनों के लिए, सो देखो यहां पर कहीं पर तो होगा EL माइनस EC। देखो अगर ये 10 है ये 3 है, तो 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। सो EL माइनस EC यहां पर कहीं पर तो होगा। सो देखो यहां पर हमने इन दोनों ईएमएफ को कंबाइन किया है। और अब हम क्या करते हैं, तो इन तीनों ईएमएफ को कंबाइन करते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, तो यहां पर हम यूज करेंगे वेक्टर एडिशन का। देखो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो अगर ये दोनों वेक्टर्स है, सो अगर हम यहां पर पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, तो अगर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं यहां से इस एक्सिस को, और एक लाइन हम इसे पैरेलल ड्रॉ करते हैं इस एक्सिस को, तो ये भी होगा EL माइनस EC, और ये होगा ER। और जो डायगोनल होगा मतलब ये होगा आपके लिए रिजल्टेंट, दैट इज E0। और यहां से आगे इंपेडेंस कैलकुलेट करना कितना आसान है देखो। तो यहां पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। देखो ये 90 है, यहां पर हम फेज फाई कंसिडर करते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बताता है कि स्क्वायर ऑफ दिस साइड, इन दिस केस इट इज डायगोनल, सो स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड, दैट इज E0 स्क्वायर इज इक्वल टू EL माइनस EC ब्रैकेट स्क्वायर प्लस E ऑफ R स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करेंगे,
तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज ई एल, ई सी एंड ई आर के। सो देखो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई एल कितना है, तो ई एल है आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ई आर स्क्वायर है, सो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। सो अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट से आई नॉट को कॉमन बाहर लेते हैं। देखो ई नॉट स्क्वायर, अब हमें इस ब्रैकेट से आई नॉट को बाहर लेना है। अब इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, सो बाहर क्या आएगा, सो आई नॉट स्क्वायर, ये बाहर आएगा। देखो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसलिए यहां से ब्रैकेट से बाहर आई नॉट स्क्वायर आएगा इंटू ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर एज इट इज। और अब हम क्या करेंगे, तो यहां से आई नॉट स्क्वायर जो दोनों में है उसको कॉमन बाहर लेंगे। देखो आई नॉट स्क्वायर दोनों में है, सो हम क्या करेंगे, आई नॉट स्क्वायर को कॉमन बाहर लेंगे। सो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज ब्रैकेट कंप्लीट। देखो यहां पर हमने आई नॉट स्क्वायर जो दोनों में था उसको कॉमन बाहर लिया, सो हमें ये इक्वेशन मिला। और अब हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये पूरी टर्म दैट इज आई नॉट स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। और स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ई नॉट स्क्वायर ये होगा ई नॉट और यहां से आई नॉट स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो आई नॉट, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर ये होगा आई नॉट और यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, सो आई नॉट बाहर आएगा स्क्वायर रूट से और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स एल माइनस एक्स सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज। सो यहां पर हमने आई नॉट को स्क्वायर रूट से बाहर लिया। और अगर हम ये इक्वेशन ओहम्स लॉ से कंपेयर करेंगे, सो देखो यहां पर ईएमएफ है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों सेम ही होता है। यहां पर करंट है, यहां पर करंट है, सो ये जो रिमेनिंग टर्म बची ये होगी रेजिस्टेंस। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं एलसीआर सर्किट की, सो ये जो टर्म होगी ये होगी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर सर्किट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंपेडेंस बोलते हैं। सो ये जो टर्म होगी जिसको हम जी से डिनोट करते हैं ये होगी इंपेडेंस, दैट इज अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये जो रिमेनिंग टर्म होगी यही होगी इंपेडेंस, दैट इज नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर सर्किट। देखो हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया है ओहम्स लॉ से, सो यहां पर ये जो रिमेनिंग टर्म बची दैट इज रेजिस्टेंस। और हम यहां पर एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, सो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, तो इंपेडेंस बोलेंगे, दैट इज नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर सर्किट। और अगर हमें यहां पर फेज कैलकुलेट करनी है तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे tan फाई का। देखो
यहाँ पर फेज फाई है ना। देखो अगर हम यहाँ पर tan फाई कैलकुलेट करेंगे तो tan फाई क्या होगा, सामने वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय साइड वाला डिस्टेंस। सो tan फाई इज इक्वल टू ई एल माइनस ई सी डिवाइडेड बाय ई आर। देखो tan थीटा होता है सामने वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय साइड वाला डिस्टेंस। अब यहाँ पर फाई है, सो tan फाई क्या होगा, सामने वाला डिस्टेंस दैट इज ई एल माइनस ई सी डिवाइडेड बाय साइड वाला डिस्टेंस दैट इज ई आर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ई एल ई सी एंड ई आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देखो ई एल है आपका आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू आर। और यहां से हम आई नॉट को कॉमन बाहर लेंगे क्योंकि दोनों में है। सो देखो tan फाई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू आर। और यहाँ से ये आई नॉट और ये आई नॉट कैंसिल होगा। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो tan फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। सो हमें tan फाई इज इक्वल टू कितना मिला, सो tan फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। और अगर हम इस tan को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमें फाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। सो ये हो गया हमारे लिए फेज। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।